नमस्कार फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है सोम एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। और दोस्तों, आज बात करते हैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से जारी विज्ञापन के बारे में। ये जो विज्ञापन है ये जारी किया गया है उत्तर प्रदेश पीसीएस के लिए। दोस्तों, उत्तर प्रदेश पीसीएस इतना अहम पद है, आप सभी जानते हैं, देश का सबसे बड़ा राज्य है और यहाँ पर किसी भी प्रकार का सरकारी पद प्राप्त करना एक प्राथमिकता दी जाती है देश के अंदर। तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण पद है उत्तर प्रदेश पीसीएस का। यदि पीसीएस के बारे में बात की जाए तो ये जो आपकी परीक्षा होती है, इसमें सफलता प्राप्त करने के लिए आपको 3 चरणों से गुजरना होता है। इसमें आपकी प्रारंभिक परीक्षा होती है, मुख्य परीक्षा होती है, मेंस होता है और आपका अंत में जो 3rd नंबर पर होता है वो होता है आपका बेसिक इंटरव्यू। तो ये तीनों परीक्षाएं यदि आप क्वालिफाई करते हो और आपका जो कट ऑफ बनता है यदि आप उसको फेस करते हो तो आपका जो सिलेक्शन है यूपी पीसीएस के अंदर हो जाता है। यदि बात की जाए इस बार के नोटिफिकेशन के बारे में, 2020 का जो नोटिफिकेशन आया है उत्तर प्रदेश पीसीएस के लिए, उसमें आपके लिए जो है यहाँ पर नोटिफिकेशन से स्पष्ट है कि 200 पोस्ट के लिए आपसे आवेदन मांगे गए हैं। काफ़ी लोगों के कमेंट्स है कि इस बार जो है पहले से ही काफ़ी ज़्यादा यूट्यूब के माध्यम से या न्यूज़ के माध्यम से आपको जानकारी मिल रही थी कि इस बार जो परीक्षा है वो बम्पर पदों के लिए होने वाली है, लगभग 1000 पदों के लिए आपकी परीक्षा होगी। लेकिन नोटिफिकेशन से आपको स्पष्ट न्यूज़ मिल चुकी होगी कि 200 पोस्ट के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। अब सवाल ये उठता है कि वैकेंसीज आपकी बढ़ेंगी या नहीं बढ़ेंगी। तो देखिएगा, हर साल की भांति इस वर्ष भी आपकी वैकेंसी जो है निश्चित ही बढ़ेंगी, लेकिन इतना नहीं कहा जा सकता कि आपकी जो वैकेंसीज हैं वो 1000 चली जाएं या उसके आसपास चली जाएं। हो सकता है कि वैकेंसीज आपकी 200 से 300 पद आपके बढ़ जाएं, तो आपकी जो वैकेंसीज है वो 500-600 पोस्ट तक आपकी हो सकती हैं। तो ये एक संभावना है वैकेंसीज बढ़ने की। अब सवाल ये उठता है कि एज लिमिट क्वालिफिकेशन एग्ज़ाम कब होगा और सिलेबस में नेगेटिव मार्किंग किस तरीके से अप्लाई रहती है और इसकी जो प्री एग्ज़ाम्स है इसकी कट ऑफ कितनी रहती है, क्योंकि आप सभी जानते हैं प्री होगा क्वालिफाई तभी आप जो है मेंस के लिए योग्य होंगे। यदि आप प्री एग्जाम्स को क्वालिफाई करते हो तो 20 गुना कैंडिडेट्स आपके सेलेक्ट किए जाएंगे मेंस एग्जाम्स के लिए, और वहीं से यदि आप मेंस में सफलता प्राप्त करते हो तो आपको जो है इंटरव्यू के लिए सेलेक्ट किया जाएगा। तो यहाँ पर यदि प्री एग्जाम्स की एज लिमिट और योग्यता के बारे में किया जाए तो एज जो है आपकी देखिएगा यहाँ पर 21 से 40 वर्ष आपकी होनी चाहिए। कम से कम जो एज है आपकी वो 21 वर्ष होनी चाहिए, चाहे वो भले ही आप किसी भी SC ST या एक्स सर्विसमैन या दिव्यांग कैटेगरी से संबंध रखते हो। तो कम से कम आपकी 21 वर्ष तो होनी चाहिए, और मैक्सिमम जो एज है वो 40 वर्ष जो है मैं आपको बता रहा हूँ ये UR कैंडिडेट्स के लिए है। बाकी OBC कैंडिडेट्स के लिए 3 साल का आपको जो है छूट दी गई है, तो आप 43 ईयर्स तक अप्लाई कर सकते हैं। SC ST के लिए और एक्स सर्विसमैन के लिए 5 वर्ष की छूट दी गई है। दिव्यांग लोगों के लिए जो है 15 वर्ष की छूट दी गई है, तो आप 55 वर्ष तक इसमें अप्लाई कर सकते हो। आपकी जो एज लिमिट की काउंटिंग होगी वो देखिएगा 1 जुलाई 2020 से होगी। तो 1 जुलाई 2020 को आपको जो है न्यूनतम 21 वर्ष की आयु जो है पूर्ण कर लेनी है, तभी आप इसमें योग्य माने जाओगे। यदि आप 1 जुलाई 2020 को 40 वर्ष से कम की आयु रखते हो और 21 वर्ष से अधिक की तो आप इसके लिए योग्य हो, अदरवाइज आप इसमें आवेदन जो है नहीं कर सकते हैं, आपका आवेदन बेकार है। दूसरी बात की जाए क्वालिफिकेशन के बारे में, तो मुख्य क्वालिफिकेशन आपके लिए जो है यहाँ पर देखिएगा ग्रेजुएशन है। तो ग्रेजुएशन कम से कम आपको क्वालिफाई होना चाहिए। बाकी जो आपकी जो विभिन्न प्रकार की पोस्ट हैं उसके लिए अलग अलग जो है आपको दी गई है क्वालिफिकेशन। ऑफिशियल नोटिस हमारी वेबसाइट पर जारी कर दिया गया है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल। पीसीएस का सिलेबस और उसके जो प्रीवियस ईयर्स पेपर्स हुए हैं आपको लगभग 10 वर्षों के प्रीवियस पेपर्स में यहाँ पर मिल जाएंगे। साथ ही साथ मॉक टेस्ट और आपके लिए जो उत्तर प्रदेश पीसीएस से संबंधित जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स वगैरह हैं सभी का PDF आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से प्राप्त कर सकते हैं।
और यहाँ पर आपको जो पिछले विगत वर्षों के क्वेश्चन पेपर्स के साथ साथ मेंस की सामग्री भी मिल जाएगी। तो आप एक बार PDF जरूर डाउनलोड कर लें दिए गए लिंक पर जाकर के। बात करें सिलेबस के बारे में, तो सिलेबस के और एग्जाम्स के बारे में कि आपका एग्जाम्स कब होगा, तो देखिएगा यूपी PCS की जो आपकी डेट है एग्जाम्स की वो जारी नहीं की गई है नोटिफिकेशन में, लेकिन ये संभावना है कि आपका जो एग्जाम्स है वो देखिएगा आपका जो एग्जाम्स है वो सितंबर 2020 में आपका होने की संभावना है। तो सितंबर 2020 में आपका एग्जाम्स होगा और इसमें आपका जो प्री एग्जाम्स हैं उसके आपके जो हैं 2 पेपर्स होते हैं। यदि बात की जाए प्री की, तो प्री में जो आपका सिलेबस है वो आपके 2 पेपर आपके होंगे। 2 पेपर किस प्रकार से होंगे, पहला जो आपका पेपर होगा वो होगा जनरल स्टडीज़ का, जिसमें से आपको जो है 150 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे और ये जो प्रश्न होंगे ये आपके 200 अंक के होंगे। 200 अंक का आपका क्वेश्चन पेपर होगा और ये जो क्वेश्चन पेपर होगा ये केवल 2 घंटे का आपका होगा। 2 घंटे में आपको 150 जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिलेंगे, जो आपको यहाँ पर 200 अंकों का स्कोर आपके लिए रहेगा मैक्सिमम। उसमें आपका जो है क्वालिफिकेशन स्कोर देखा जाएगा, तभी आप जो है मेंस के लिए सिलेक्टेड होंगे। दूसरा जो पेपर्स होगा आपके लिए, इसमें जो है वो आपका होगा CSAT का। तो CSAT में भी आपसे जो है 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और ये जो 100 क्वेश्चन हैं वो 200 अंक के होंगे। लेकिन दोस्तों ये जो पेपर्स है आपका CSAT वाला, इसके जो मार्क्स हैं वो नहीं जुड़ते हैं। ये केवल क्या है आपका क्वालिफाई नेचर का एग्जाम्स होता है। क्वालिफाई नेचर से आप समझ सकते हैं कि मिनिमम जो क्वालिफिकेशन मार्क्स हैं वो आपको 33% अर्थात 33% आपको लाने होंगे, तभी आप जो है GS की कॉपी जो है आपकी चेक होगी यदि आप इस पेपर को क्वालिफाई करते हो। तो यहाँ पर आपकी जो कट ऑफ बनती है वो कितनी बनती है कैटेगरी वाइज मेल और फीमेल की, चलिए देख लेते हैं। पिछले विगत वर्ष की कट ऑफ के बारे में बात की जाए तो कट ऑफ आपकी जो 2019 के आपका एग्जाम्स हुआ था उसकी किस प्रकार से लगी थी। एग्जाम्स में आपके जो हैं बहुत ज़्यादा पॉइंट्स जो है पूछे जाते हैं, करंट अफेयर्स के, आपके जो जनरल स्टडीज़ के सभी सब्जेक्ट से क्वेश्चंस आते हैं। तो वहाँ से आपकी जो कट ऑफ बनती है वो 200 अंकों से बनती है। जैसा कि मैंने आपको सिलेबस के माध्यम से बता दिया था, केवल 200 अंकों में से आपकी कट ऑफ बनेगी और आपका जो CSAT का एग्जाम्स है वो केवल क्वालिफाई नेचर का होता है। तो यहाँ पर 4 कैटेगरी की मुख्य रूप से बात की जाए मेल और फीमेल के कैंडिडेट्स के बारे में, तो 200 मार्क्स आपके होते हैं और 150 आपके जो हैं क्वेश्चंस होते हैं। यदि क्वेश्चंस की बात की जाए तो 150 आपके होते हैं और यहाँ पर जो है आपकी नेगेटिव मार्किंग भी अप्लाई रहती है। तो नेगेटिव मार्किंग के बाद आपका जो स्कोर है वो कितने क्वेश्चन सही होने चाहिए और कितने मार्क्स पर आपका सिलेक्शन होता है। तो ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये विभिन्न कैटेगरी के लिए अलग अलग है। तो यहाँ पर यदि अनरिजर्व कैटेगरी की बात की जाए तो 120 से आपकी जो कट ऑफ है वो 130 के बीच रहती है मेल कैंडिडेट्स के लिए। 120 से 130 का मतलब है कि आपकी जो कट ऑफ है वो कम से कम 95 प्लस क्वेश्चंस आपके सही होने चाहिए। 95 प्लस क्वेश्चंस आपके सही हैं तो आप मेल कैंडिडेट्स में सेलेक्ट हो जाते हो मेंस एग्जाम्स के लिए। यदि फीमेल की अनरिजर्व की कट ऑफ के बारे में बात किया जाए तो 110 से 120 के बीच आपकी रहती है, अर्थात आपकी जो कट ऑफ है वो 90 प्लस क्वेश्चन पर 90 प्लस क्वेश्चन पर आपका हो जाता है मेंस के लिए सिलेक्शंस। OBC कैटेगरी की यदि बात की जाए तो OBC कैटेगरी में 115 से 125 के बीच आपका जो है मेंस एग्जाम्स के लिए सिलेक्शन हो जाता है यदि मेल कैंडिडेट्स हैं। यदि फीमेल की बात की जाए तो 105 से 110 के बीच आपका OBC कैटेगरी में हो जाता है। SC और ST कैटेगरी को यदि एक साथ लिया जाए तो कितने नंबरों पर आपकी जो कट ऑफ है वो बनती है, तो 100 प्लस स्कोर पर आपका जो है यहाँ पर सिलेक्शन हो जाता है और आप जो है 80 प्लस क्वेश्चंस भी कर लेते हो तो आपका जो सिलेक्शन है वो मेंस एग्जाम्स के लिए हो जाता है। यदि फीमेल्स की बात की जाए तो 80 प्लस अंकों पर आपका सिलेक्शन हो जाता है। यदि आप 70 प्लस क्वेश्चंस भी सही कर लेते हो तो आपका जो सिलेक्शन है वो यहाँ पर मेंस एग्जाम्स के लिए हो जाता है। तो इस तरीके से आपकी कट ऑफ बनती है
प्री एग्जाम्स की। तो आशा करता हूँ वीडियो के माध्यम से आपको नॉलेज मिली होगी। यदि और ज़्यादा जानकारी आप लोगों को चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगा, वहाँ पर जा कर के आप देख सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।